गुड आफ्टरनून गाइस, दिस इज राजेश एंड वी आर वाचिंग एंजल टेक एनालिसिस। अगेन आप लोगों का वेलकम करता हूं प्राइस एक्शन की सीरीज में। ये हमारी वीडियो नंबर 7 है, पार्ट 7 है। आई होप आप लोग इस प्राइस एक्शन की सीरीज से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे। देखिए, प्राइस एक्शन जो गेम है ये सारी गेम प्रैक्टिस की है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे चार्ट उतना ही आपके सामने बिल्कुल समझ लीजिए आपके आपके साथ बात करेगा, प्राइस आपके साथ बात करेगा, कैंडल स्टिक्स आपके साथ बात करेंगी। प्राइस खुद ब खुद बताएगा कि प्राइस ने ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस की मूवमेंट देखनी है, प्राइस के बिहेवियर को समझना है, ठीक है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि ट्रेंड रिवर्सल की, ट्रेंड रिवर्सल किस तरीके से होता है। अब देखिए, ट्रेंड रिवर्सल आपको कहाँ कहाँ पर बेनिफिट दे सकता है वो भी आप समझ लीजिए। कि सबसे पहले समझ लीजिए कि आप एक लॉन्ग के ट्रेड में बैठे हैं और प्राइस ऊपर से अब वो रिवर्स होने जा रहा है। मीन्स क्या है कि प्राइस कंटिन्यू एक अप मूव दिखा चुका है ऊपर की तरफ, अभी ये अप मूव दिखा चुका है और यहाँ पर जाकर के प्राइस ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। हाई नहीं ब्रेक किया है, अब प्राइस ऑलमोस्ट इस लो को ब्रेक करने जा रहा है, बट अभी भी आप अपने ट्रेड से नहीं निकल रहे हैं। तो ये प्राइस रिवर्सल जो है, जो रिवर्सल आपको जब ये चीज़ें आप सीख जाएंगे कि रिवर्सल प्राइस में कब होता है, कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर कि अपने को रिवर्सल पता लग जाता है कि मार्केट रिवर्स होने वाली है, यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट इसका क्या होता है कि यहाँ पर एक तो आपने यहाँ पर अपना जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्रॉफिट राइट किया इसको आपने बुक किया। दूसरा, यहाँ पर अब आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे बेनिफिट हैं। देखिए, ये आपको ऑप्शन मार्केट में, एमसीएक्स मार्केट में या फिर इक्विटी मार्केट में बहुत जगह आपको ये काम आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर प्रैक्टिकली देखने वाले हैं कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पर रिवर्स होता है। प्राइस एक्शन जब रिवर्सल होने वाला होता है तो उस टाइम मार्केट में प्राइस की जो सिचुएशन क्या होती है या फिर मार्केट बिहेव किस तरीके से करता है, हम वो चीज़ यहाँ पर देखेंगे। तो वीडियो के एंड तक पूरा बने रहिएगा। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 से 15 चार्ट आपको मैं रिवर्सल के मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। उससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर फिलहाल लाइव मार्केट यहाँ पर चल रही है और मार्केट आज ऑलमोस्ट समझ लीजिए इस रेंज के अंदर बैठी हुई है। ना तो प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ना तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में यहाँ पर मैंने एक लॉन्ग का ट्रेड बनाया था और ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर बनाया था ऑलमोस्ट इस लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक सेटअप बनता है, सेटअप 2 जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर सेटअप बना था और ऑलमोस्ट डे लो के आसपास आकर के मैंने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। तो दो ट्रेड यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आज टारगेट तो हिट नहीं हुआ है, बट ठीक है, दोनों ट्रेड प्रॉफिटेबल हैं, इतना बहुत है, कोई बात नहीं। टारगेट कल हिट हो जाएगा या फिर क्या पता मार्केट कल हमारे टारगेट से डबल दे दे या ट्रिपल दे दे। लालच नहीं करना है, बस आपको जब आपका सेटअप मिलता है तभी ट्रेड करना है, जबरदस्ती की ट्रेडिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर, अब हम पीछे चार्ट में चलेंगे और पीछे चार्ट में कंटिन्यू देखिए, क्योंकि देखिए जो प्राइस एक्शन है वो आपको रेंज मार्केट में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। रेंज मार्केट में आपने बिल्कुल ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। अगर आप रेंज मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो फिर आप समझ लीजिए ओवर ट्रेडिंग करेंगे। ओवर ट्रेडिंग कैसे करेंगे? रेड के बाद ग्रीन सिग्नल सिग्नल मिलेगा आपको, आप बाय करेंगे, ग्रीन के बाद रेड बनना है, आप सेल करेंगे, मतलब आपकी ओवर ट्रेडिंग होगी, कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या करना चाहिए मेरे को। तो इसलिए बिल्कुल अवॉइड करिए रेंज ट्रेडिंग को। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, यहाँ पर मार्केट कंटिन्यू रेंज मार्केट में ट्रेड कर रहा है। रेंज मार्केट को बिल्कुल हमने छूना नहीं है, ठीक है। रेंज मार्केट की टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा कि रेंज मार्केट में हम कैसे पैसे बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम रेंज मार्केट में पैसे नहीं बना सकते हैं, आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। रेंज मार्केट में समझ लीजिए कि आप ट्रेंडिंग मार्केट से भी अच्छे पैसे बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं आपको वो चीज़ें भी बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसलिए कह रहा हूँ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप बहुत नॉलेजेबल वीडियोज़ जो है यहाँ पर मिस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहले हम यहाँ पर ट्रेंडिंग मार्केट देखते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट यहाँ पर कहाँ है, ठीक है। अब ऑलमोस्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट, हम इंट्राडे की बात करेंगे, हम बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा चार्ट को नहीं लेंगे कि मतलब हम 10 दिन का ले लें या 20 दिनों का ले लें। जैसे कि देखिए, मार्केट यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है। प्राइस को नीचे गिरने की सिचुएशन किस तरीके की है, बिहेवियर किस तरीके का है, ये चीज़ हमको समझनी है। ये लोअर लो है, ये लोअर हाई बन गया, यहाँ से प्राइस अगेन एक स्विंग बनाता है, यहाँ पर आकर के प्राइस ऑलमोस्ट समझ लीजिए क्या हो गया, यहाँ पर एक रेंज में आ गया। तो एक मैंने आपको साइकिल बताई थी कि प्राइस एक्शन का जो साइकिल होता है, प्राइस एक्शन की साइकिल किस तरीके से काम करती है। एक हमारे पास डाउन ट्रेंड हो गया, मार्केट यहाँ पर रेंज में आ गई और यहाँ से जब ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस ऊपर की तरफ। यहाँ पर हमको क्या मिला, यहाँ पर हमको तीनों ट्रेंड मिल गया। अब देखिए, अब मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि प्राइस में रिवर्सल कब होता है। यहाँ पर हमने देखना है कि लास्ट स्विंग कौन सा था, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पर देखें तो लास्ट स्विंग हमको यहाँ पर दिख रहा है, ऑलमोस्ट इस एरिया पर, ठीक है। और स्विंग हाई ये एरिया दिख रहा है, तो ये वाला एरिया हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ये एरिया के ऊपर जब प्राइस निकल जाएगा, इट मीन्स क्या है, प्राइस यहाँ से
ट्रेंड अपना चेंज कर चुका है। देखिए ये जो ट्रेंड की चेंज करने की मैं बात बता रहा हूँ, ये मैं बहुत बड़े टाइम फ्रेम की नहीं बता रहा हूँ, मैं आपसे बार-बार कह रहा हूँ कि मैं इंट्राडे की चीज़ें करता हूँ और इंट्राडे की चीज़ें ही बता रहा हूँ। तो मेरे को यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर मॉर्निंग टाइम में मार्केट पहले नीचे की तरफ आई, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू रेंज में रही। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को स्विंग लो, ये मेरे पास स्विंग लो हो गया और ये प्रीवियस स्विंग हाई, ये स्विंग हाई, ठीक है। ये स्विंग हाई के ऊपर जब मार्केट आकर के यहाँ पर कोई अच्छी कैंडल जब यहाँ पर क्लोज कर देगी, ठीक है ना, और वहां पर वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज मैं वॉल्यूम वगैरह मैं इतना कुछ देखता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल, देखिए ये मेरा चार्ट है, जो चार्ट आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है ये मेरा चार्ट है, ना कोई इंडिकेटर ना कोई कुछ नहीं, प्योरली प्राइस पर मैं ट्रेड करता हूँ। बस कभी कभी मैं मूविंग एवरेज में यूज कर लेता हूँ, वो भी बहुत कम केसेस में, अदरवाइज मुझे पता है कि अगर ये प्राइस नीचे आ रही है तो 9 कहाँ पर है, 20 कहाँ पर है, 50 कहाँ पर है, इतना तो एक्सपीरियंस है मुझे कि कहाँ से प्राइस, यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर 50 चल रहा होगा, यहाँ 20 चल रहा होगा और 9 इसके बीच में चल रहा होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को खुद ब खुद पता चल जाएंगी। दूसरी डाइवर्जेंस, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने चार्ट लगा के रखा है ऑलमोस्ट 14 तारीख है और यहाँ पर 14 तारीख 15 तारीख के बीच में, यहाँ पर श्योरली 100% यहाँ पर डाइवर्जेंस है। आप जाकर के चार्ट में देख भी लीजिएगा, RSI लगा करके यहाँ पर डाइवर्जेंस भी है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जब प्राइस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करेगा और यहाँ पर कैंडल क्लोज कर देगा तो यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ट्रेड में बने हुए हैं तो आप बिल्कुल यहाँ पर गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है। डबल बॉटम पैटर्न बनने के बाद जब प्राइस, देखिए रेंज क्या होता है ना, रेंज भी कई तरीके की होती है। रेंज एक इस तरीके से होता है, ये मतलब रेंज के अंदर रेंज होता है, रेंज के अंदर स्विंग होती है। एक होता है सिंगल कैंडलस्टिक रेंज, एक होता है मल्टी स्विंग रेंज, एक होता है सिंगल स्विंग रेंज, ठीक है। वो चीज़ें भी देखिए, आपको ये सब चीज़ें आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेंगी, आपको ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करनी पड़ेंगी, एक्सपीरियंस से आएंगी चीज़ें, सारे मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। किताबी नॉलेज जो है वो भी बहुत खतरनाक होती है अगर आप उसको प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि अपने को कोई अपना साफ सुथरा चार्ट में यहाँ पर लगाता हूँ, जो जहाँ पे मैं आपको प्राइस एक्शन समझा पाऊँ अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, चलिए अब समझ लीजिए कि मार्केट यहाँ पर ओपन होती है यहाँ पर, बट हमारे पास पिछले दिन में क्या हुआ है, पिछले दिन में मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है वो नीचे की तरफ हुई है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से प्राइस एक्शन ड्रॉ करेंगे, ये लोअर लो हो गया, लोअर हाई, और ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और यहाँ पर आकर के प्राइस ने क्या किया, ऑलमोस्ट एक रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया। रेंज बनाना स्टार्ट कर दिया मतलब ये क्या हो गया हमारा, ये फेज 2 हो गया प्राइस एक्शन का साइकिल, जो मैंने बताया था आपको ABC, इसको हम 1 2 3 भी बोल सकते हैं। तो ये फेज 2 हो गया, यहाँ पर हमको एक ब्रेकआउट मिलता है। अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो यहीं पर ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अपने को क्या दिख रहा है, प्रीवियस स्विंग हाई अपने को कहाँ पर दिख रहा है, ऑलमोस्ट ये वाला एरिया, ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है। तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज कब होगा, जब मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग हाई एरिया को निकालेगी। ये हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पर चार्ट में थोड़ा प्रैक्टिकली बना के दिखाता हूँ, ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और ये लोअर लो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ जाना है, या मेरा व्यू है कि नहीं मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, मेरे को बाइंग करनी है, तो मैं यहाँ पर बाइंग कहाँ पर करूंगा, जब प्राइस इस हाई को ब्रेक कर देगा, मतलब जब प्राइस यहाँ पर जाए और यहाँ पर जाने के बाद फाइनली एक कैंडल इसके ऊपर क्लोज कर दे, तो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा। प्राइस एक्शन अभी तक क्या था, अभी तक डाउन ट्रेंड में था, अब प्राइस एक्शन जो है ये अप ट्रेंड में आ चुका है, ये डाउन ट्रेंड से कन्वर्ट होकर अप ट्रेंड में आ चुका है, ठीक है। इसका देखिए आप एक बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जब प्राइस नीचे की तरफ होगा, डाउन ट्रेंड में होगा, तो जो 20 की मूविंग एवरेज है ये ऊपर की तरफ चल रही होगी, और जब प्राइस ऊपर की तरफ आ जाएगा, प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर देगा, तो उस कंडीशन में ये जो मूविंग एवरेज है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाएगा। हमारे पास जो कैंडल स्टिक है, अभी तक सारी कैंडल स्टिक नीचे चल रही थी, ये कैंडल स्टिक अभी ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्राइस होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद प्राइस ये देखिए, ये प्रीवियस स्विंग हाई है, प्रीवियस स्विंग हाई के पास जाता है, प्राइस नीचे आता है, अगेन यहाँ पर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। देखिए मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कौन से ब्रेकआउट सक्सेसफुल होंगे, कौन से अनसक्सेसफुल होंगे, ठीक है। आपको मैंने बस वैसे 2 मिनट के लिए बताया था, उस पर भी मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए प्राइस जब तक होल्ड ना करे ब्रेकआउट से पहले, कोई भी ब्रेकआउट होने जा रहा है, अगर प्राइस पहले जाकर के होल्ड कर रहा है तो वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। जैसे प्राइस यहाँ पर होल्ड कर रहा है, मतलब नीचे से लेकर के, 1 मिनट में यहाँ पर चार्ट थोड़ा क्लियर कर दूं, अब यहाँ से लेकर के जिन जिन लोगों ने बाय किया होगा, इन सभी लोगों को प्रॉफिट, यहाँ पर इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया है। अब यहाँ पर नए बायर आए हैं, अगर यही बायर यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलते, ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, तो इनके लिए एनफ था ये प्रॉफिट, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ जाना था, बट इन लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया
और यहाँ पर नए बायर आए हैं, नए बायर आकर के इसको ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, नए बायर ब्रेक कर रहे हैं, प्लस इन यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट सभी 100% ने प्रॉफिट बुक नहीं किया, ऑलमोस्ट 10%, 20%, 25% लोगों ने प्रॉफिट बुक किया, उसके बाद वो भी अभी इस ट्रेड में बने हुए हैं। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट देखिए कितना बढ़िया अगले मार्केट गैप अप ओपन हुई है, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट आपको समझना पड़ेगा, कौन सा ब्रेकआउट जेन्युइन है, कौन सा ब्रेकआउट फेक है, वो चीजें भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बैंड होता है, किस तरीके से मूव करता है। चलिए अब यहाँ पर देख लें तो थोड़ा हम यहाँ पर बड़ा पिक्चर ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइस का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के बाद प्राइस ये स्विंग बनाता है नीचे की तरफ, ठीक है। प्राइस ने स्विंग बनाया और स्विंग बनाने के बाद प्राइस अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक करने जा रहा है। देखिए मैंने आपको ये चीज़ बताया हुआ है, ये हाई बनेगा, ये हायर लो, ये हायर हाई, हायर लो, और यहाँ से जब प्राइस अगेन ऊपर की तरफ ब्रेक करने जा रहा है और अपना हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, मतलब देखिए इसको अगर प्राइस एक्शन को कंटिन्यू करना है तो इसको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बट यहाँ पर अगर ये प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये हमारे पास हायर हाई हो गया, ये हमारे पास हायर लो हो गया, और यहाँ पर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है इस हाई को ब्रेक करने के लिए। बट इस हाई को ब्रेक करने का मतलब कैंडल क्लोज कर दे, ठीक है ना। मैं किसी, क्योंकि वहां पर प्राइस शूटिंग स्टार भी बना सकता है, प्राइस वहां पर कोई लॉन्ग लेग डोजी भी बना सकता है, इसलिए जब तक कैंडल क्लोज ना करे तब तक कंफर्म नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस गया जरूर है ऊपर की तरफ, देखिए प्राइस ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर वीक रह गई, और फाइनली प्राइस कहाँ तक आता है, प्रीवियस स्विंग लो तक। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, ये जब एरिया ब्रेक नहीं होगा, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारे पास ट्रेंड अभी बुलिश है, मतलब ये प्राइस हमारे पास ऊपर की तरफ का ही है। एक बार मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। यहाँ से प्राइस ये हायर हाई बन गया, ये हायर लो बन गया, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है ब्रेक करने के लिए अपने हाई को, लेकिन यहाँ से कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाई, ठीक है। तो अभी हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो क्या है, हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो ये वाला एरिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर बना के समझाऊं कि ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो है, प्राइस यहाँ तक आता है, ठीक है। और फाइनली अगर यहाँ से ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, एक मिनट, ये भी यहाँ तक होना चाहिए, हाँ। अब देखिए ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई था, प्राइस प्रीवियस स्विंग हाई तक गया, ठीक है, ब्रेक नहीं कर पाया, प्राइस एक्शन फेल हुआ। तो हमारे पास यहाँ पर जो टारगेट होगा वो टारगेट क्या होगा, पहला टारगेट ये प्रीवियस स्विंग लो। ये आपको बहुत एक्सपीरियंस आने के बाद यहाँ पर सेल करना है, फिलहाल अभी सेल के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हैं, आप पहली बार मार्केट में आए हैं, या आपको 2 4 6 महीने हुए हैं, तो आपको यहाँ पर सेल बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। आपको सेल करना है जब प्राइस इस प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक कर दे। हाँ, बट अगर आपको प्राइस एक्शन अच्छे से समझ में आता है, टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझ में आती है, आपने इसके ऊपर स्टडी करके रखी हुई है, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बिल्कुल 100% यहाँ पर सेल करता हूँ और अच्छी क्वांटिटी से सेल करता। अब देखिए ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो है, ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है। जब प्राइस इसके नीचे यहाँ पर क्लोज कर देगा तो मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे मार्केट यहाँ पर इसके नीचे ब्रेक कर दे रहा है और क्लोज कर दे रहा है, ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो था, ठीक है, ये प्रीवियस स्विंग लो था, मतलब ये हमारे पास लो लगते हुए आ रहे थे, और लास्ट लो जो था ये था, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रीवियस स्विंग लो। तो लास्ट लो यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया। अब यहाँ पर प्राइस नीचे तक आएगा, पहला टारगेट जो हमारा आने वाला स्विंग होगा वो होगा, उसके बाद जो आने वाले स्विंग होते हैं वो हमारे टारगेट होते हैं। जब तक मूविंग एवरेज के ऊपर या नीचे प्राइस चल रहा है तब तक आपको डरने की जरूरत नहीं, प्राइस को कंटिन्यू करिए। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने सेम डे में क्लोजिंग दे दी, और अगले दिन मार्केट देखिए कितनी अच्छी तरह नीचे की तरफ गिरी है। तो ये प्राइस एक्शन आपको समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन कब रिवर्स करता है, रिवर्सल कैसे होती है, ये सारी चीजें अगर आप समझ गए तो फिर आप मार्केट में बहुत ईजिली पैसा बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब ये तो चलिए यहाँ पर मार्केट, आपको प्राइस एक्शन की साइकिल आपको ये पता चली गई होगी कि पहले मार्केट का ट्रेंड डाउन होगा, उसके बाद मार्केट रेंज में आएगी, उसके बाद मार्केट का ट्रेंड अप होगा। तो ये ए पार्ट हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ठीक है। ये प्राइस एक्शन की साइकिल। देखिए मैं आपको गारंटी कहता हूँ, आप कहीं पर भी जाकर के किसी बुक में देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ प्राइस एक्शन की साइकिल कहीं देखने को नहीं मिलेगी किस तरीके से होती है। ये आपके सेल्फ एक्सपीरियंस होते हैं, सेल्फ स्ट्रेटेजीज बनाई होती हैं, ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ। सो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि उन लोगों को ये चीज़ें पता चलें, जो लोग इस टाइम बहुत लॉस कर रहे हैं या बहुत डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, उनके लिए देखिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। चीज़ें देखिए आप लोग वीडियो देखते नहीं है, शेयर नहीं करते हैं या लाइक नहीं करते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा, मैं भी गैप डाल देता हूँ बीच में, चलो कोई बात नहीं, कुछ टाइम के बाद वीडियो बनाएंगे। पर अगर उस पर अगर कंटिन्यू मुझे भी अगर समझ लीजिए लाइक मिलते रहें या फिर कुछ शेयर आप करते रहें, मुझे भी मोटिवेशन मिले, तो मैं भी आप लोगों के लिए अच्छा करूं। बट उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड देखिए कंटिन्यू, यहाँ पर मार्केट का डाउन ट्रेंड है, ये
पहले मैं आपको पीछे से दिखा देता हूँ, ये प्राइस एक्शन की साइकिल भी साथ में समझा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर प्राइस एक्शन की साइकिल नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है? क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड कंटिन्यूएशन है। कंटिन्यूएशन क्यों है? प्राइस ऊपर से कंटिन्यू नीचे की तरफ गिर रहा है। अगर प्राइस एक्शन की साइकिल देखनी है तो इस तरफ बनी है, ठीक है। कैसे बनी है वो भी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ये हायर हाई, ये हायर लो। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। अगेन प्राइस ऊपर की तरफ गया, लेकिन ये अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर अपने हाई को ब्रेक कर रहा था, यहाँ पर भी अपने हाई को ब्रेक कर रहा था, यहाँ पर भी अपने हाई को ब्रेक कर रहा था, यहाँ भी अपने हाई को ब्रेक कर रहा था, मगर इस पोजीशन पर आकर के मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक नहीं किया। अगर हाई को ब्रेक नहीं किया और मार्केट रेंज बनाने लग जाए, इट मीन मार्केट में रिवर्सल पॉसिबल है। तो मार्केट ने यहाँ पर रेंज बनाया और प्राइस नीचे की तरफ। अब हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो क्या है? प्रीवियस स्विंग लो ये वाला एरिया है, ठीक है ना। ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग लो है, ये एरिया देखिए ब्रेक हो गया। अब ये ब्रेक हो गया तो बिल्कुल बिंदास होकर के यहाँ पर मैं बड़ी क्वांटिटी के साथ, अच्छी क्वांटिटी के साथ मैं यहाँ पर ट्रेड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट के पास कम से कम इसके बिना और कोई चारा नहीं है, प्राइस कम से कम यहाँ तक आएगा ही आएगा। तो अब एक तो ये आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया, और दूसरा देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, साइकिल। साइकिल को ध्यान से समझिएगा, साइकिल किस तरीके से काम कर रही है। पहले प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, प्राइस होल्ड कर रहा है यहाँ पर, और प्राइस नीचे की तरफ आ गया। तो ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, और ये हमारे पास सी हो गया, ठीक है। ये प्राइस एक्शन की साइकिल भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब साइकिल कंप्लीट होने के बाद प्राइस अगेन यहाँ पर रेंज में। अब ये रेंज ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो हम बायर बन जाएंगे, अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो हम यहाँ पर सेलर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर मैं एक एग्जांपल आप लोगों को और समझा देता हूँ, तो चीजें जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी प्राइस कंटिन्यू। ट्रेंड देखिए मार्केट का, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, और ये लोअर लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि अगर हमको बाइंग के लिए जाना है तो हमको क्या देखना है कि हमारा प्रीवियस स्विंग हाई कौन सा है। तो ये हमारे पास प्रीवियस स्विंग हाई है, ये वाला एरिया, ठीक है। अब जब तक प्राइस देखिए यहाँ पर आपको जैसा मर्जी सिग्नल मिल जाए, आपको डिसिप्लिन रहना है कि मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करूंगा, ठीक है ना। बाइंग क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी अप ट्रेंड है, प्राइस यहाँ प्रीवियस स्विंग लो तक क्यों ना पहुंच जाए, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपने होप में बाइंग नहीं करने की, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट कर देगी, प्राइस ऊपर की तरफ चला जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक कैंडल इसके ऊपर क्लोज ना कर दे, ठीक है ना, मेरे कहने का मतलब है जब तक प्राइस कैंडल यहाँ पर इसके ऊपर क्लोज ना कर दे। अब ये वाली कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज किया, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसने क्लोज किया, प्राइस ने रीटेस्ट किया, और फाइनली प्राइस यहाँ से कहाँ तक गया, ऊपर की तरफ, जो हमारा पहला स्विंग है, ठीक है। हमारा पहला टारगेट ये होना चाहिए, इंट्राडे का पहला स्विंग ये है, ये हमारे पास पहला टारगेट हो गया। तो चीजें आपको समझनी है कि आपको कब बाय का ट्रेड लेना है, कब सेल का ट्रेड लेना है, ठीक है ना। अगर आप यही चीजें समझ गए तो आप बहुत जो लॉस कर रहे हैं उस लॉस को धीरे धीरे कम करते चले आएंगे, और धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं करती है तब तक बाय का ट्रेड नहीं लेना है, जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक नहीं करती है तब तक सेल का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है ना। इसके लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, अपने रूल बनाने पड़ेंगे, रूल फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जाकर के चीजें कहीं आप लोगों के लिए काम करेंगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं प्राइस एक्शन की साइकिल को। देखिए साइकिल को देखते जाइए, प्राइस एक्शन की साइकिल देखेंगे आपको चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। प्राइस का देखिए, ये हमारा ए साइकिल है, ये हमारा बी साइकिल है, और ये हमारा सी साइकिल है, ठीक है। और फाइनली मार्केट यहाँ पर साइकिल अपना कंप्लीट करती है, उसके बाद मार्केट को जहां जाना है वहां जाने दो। तो ये चीज आपको समझिए, प्राइस एक्शन की साइकिल, प्राइस एक्शन की चेन, प्राइस एक्शन की जो हमारे पास मूवमेंट है, प्राइस एक्शन का बिहेवियर, ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। प्राइस एक्शन कब रिवर्सल करता है, ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी। अगर समझ जाएंगे तो मार्केट बहुत ईजी है यार। यहाँ कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है मेरे पास, और मैं यहाँ पर लाइव मार्केट की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए मार्केट ने फाइनली, अब ये देखिए, ये हमारे पास प्राइस देखिए, ये मार्केट एक कंप्लीट रेंज है जिसको हम कहते हैं स्विंग रेंज मार्केट, ठीक है। वो चीज चल रही है। अब ये जब तक पूरा हाई ना ब्रेक कर दे, मतलब यहाँ पर जो हमारे पास इंट्राडे का पहला हाई लगा था, फाइनली मैंने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, ट्रेंड लाइन तो ब्रेकआउट हो चुकी है, बट यहाँ पर जब तक मार्केट मेरे को ये वाला पॉइंट ब्रेक करके ना दे दे, तब तक मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं ट्रेड कर सकता हूँ बट बहुत बड़ी क्वांटिटी से नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा मतलब मेन ट्रेड करने का, क्योंकि मार्केट यहाँ पर आज कंप्लीटली रेंज में ट्रेड कर रही है, ठीक है। चलिए हम एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। हम कहाँ पर थे, सॉरी, हम यहाँ पर थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर भी मार्केट कंटिन्यू ऊपर से साइकिल, मार्केट के हम देखेंगे, ये मार्केट का ए साइकिल हो गया, ये बी साइकिल हो गया, और ये सी साइकिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने अपना साइकिल इस तरीके से कप में कंप्लीट कर दिया है। ओके, अब हम कुछ यहाँ पर पीछे चलते हैं और एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये हमारे पास देखिए प्राइस कंटिन्यू ऊपर से ऊपर की तरफ आ रहा है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, और ये हायर हाई, ठीक है। हायर हाई का प्राइस ये देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। देखिए रेंज में भी प्राइस स्विंग बनाता है, वो चीज आपको देखनी पड़ेगी, रेंज में स्विंग किस तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पर फाइनली मार्केट अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करता है, प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक करने के बाद मार्केट का ट्रेंड चेंज
और हमारा पहला टारगेट ये वाला है। मतलब इंट्राडे के टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे टारगेट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो जब तक प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है तब तक ट्रेंड बुलिश है। जब प्राइस अपना हाई ब्रेक करना बंद कर दे तो वहां से अपने को अलर्ट हो जाना है, मे बी प्राइस में यहाँ पर रिवर्सल आ सकती है। और जब प्राइस अपना प्रीवियस स्विंग लो ब्रेक कर दे, ये वाला एरिया ब्रेक कर दे, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, बाकी मे बी मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसी एग्जांपल पर, चार्ट के एग्जांपल पर, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्राइस एक्शन रिवर्स होता है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 20 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो फिर अगली वीडियो में मे बी आपको 8 से 10 एग्जाम्पल और समझा दूंगा। मे बी चीज़ आप लोग को समझ में आ रही होगी, ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय माता दी।